ओ भाई लोग जरा देखिए चुलबुली साइंटिस्ट कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी कार में बिठा के अपने घर पर ले जा रहा है चेल चबीली मनाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बाहरी दुनिया से आई हुई स्पेसशिप क्रैश कर जाती है। साइंटिस्ट उसे देख लेता है और अपनी कार से नीचे उतरकर उस जगह की जांच पड़ताल करने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे से कोई देख रहा था, यानी कि वो मामू छपरी एलियन। उसने अपनी स्पेसशिप छोटी कर दी थी और उसे गायब कर दिया था। इसीलिए साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हो गई थी थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि वो मामू एलियन भी साइंटिस्ट की गाड़ी के पीछे वाली डिक्की में छुपकर साइंटिस्ट के घर पर पहुंच चुका था। घर पर साइंटिस्ट को एक बार तो ऐसा लग रहा था कि उसके घर में कोई है, लेकिन वो साला एलियन अपने आप ही गायब हो जा रहा था, इसलिए साइंटिस्ट उसे देख नहीं पा रहा था। साइंटिस्ट ऐसे ही हवा में धोखेबाजी चला रहा था और अचानक से वो एलियन पर वार कर देता है और एलियन उसके सामने आ जाता है। साइंटिस्ट उसे देखकर डर चुका था कि ये साला क्या बावली आइटम है, लेकिन तभी एलियन का स्पेशल सूट साइंटिस्ट पर वार कर देता है और ऐसे ही अफरा तफरी के चक्कर में वो एलियन खड़ा होकर साइंटिस्ट के पीछे वार करके साइंटिस्ट को वहीं का वहीं बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उसके घर पर आ जाती है साइंटिस्ट की दूसरी पावली बपलोल गर्लफ्रेंड। अभी एलियन अपने आप को बचाने के लिए वो साइंटिस्ट का रूप धारण कर लेता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए चला जाता है। एलियन साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड के साथ इसी विसी करता है और उसे समझा बुझा के अपने घर से वापस भेज देता है, यानी कि उस साली को निकाल देता है। अगले दिन की सुबह साइंटिस्ट को होश आता है तो वो देखता है कि उसके गैराज में एलियन अपनी स्पेसशिप ठीक कर रहा है। एलियन साइंटिस्ट को कहता कि तू साला चुपचाप बैठ, मैं अपनी स्पेसशिप को ठीक ठाक करके मैं अपने मंगल ग्रह पर वापस चले जाऊंगा, तब के लिए 1.5 साल चुप रहना। साथ में भाई लोग वो एलियन साइंटिस्ट से ये भी कहता कि अभी मैं पृथ्वी पर आ ही गया हूँ, तो तू मुझे पृथ्वी पर 1-2 दिन घुमा दे ताकि मैं इसकी शानो शौकत देख सकूं। साइंटिस्ट एलियन को मॉल में ले जाता है वहाँ पर शॉपिंग करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर एलियन का सूट था जो कि औरतों के साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर रहा था। एलियन के पास छोटी मोटी च्युइंगमें थी, वहाँ पर गिर चुकी थी, इसलिए एक बच्चा उस च्युइंगम को खाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे वापस छीन लेता है। साइंटिस्ट कहता है कि साले बच्चे को ऐसी वैसी चीज़ें दे देनी चाहिए, इसमें मुंह नहीं मारते। और तभी एलियन साइंटिस्ट को कहता है कि बच्चा नहीं, ये च्युइंगम तू ट्राई कर। अभी भाई लोग आप खुद ही देख लीजिए कि साइंटिस्ट के साथ क्या होता है वो वाला आइटम। एलियन के पास ढेर सारी च्युइंगमें थी, जिसमें से एक च्युइंगम वो साइंटिस्ट को दिखाता है और उसे कहता है कि यह साला तू भूल कर भी मत खाना, कभी भी मत खाना वरना तबाही मच जाएगी। अभी चल यहाँ से, मुझे मेरी स्पेसशिप ठीक करनी है। एलियन यहाँ पर वह लोग वाकई में खुश था, क्योंकि वो समुंदर देखकर और ढेर सारा पानी देखकर बहुत ही खुश हो चुका था, क्योंकि एलियन मंगल ग्रह का था और उसकी ज़मीन पर पानी नहीं था। वो बायोनिकली टेक्निकली पानी बना रहे थे। एलियन वापस घर पर जाता है, मतलब कि साइंटिस्ट के, और अपनी स्पेसशिप ठीक करने लगता है। एलियन साइंटिस्ट को कहता है कि अगर मैंने 2 दिनों के अंदर ये स्पेसशिप ठीक नहीं की तो इसमें धमाका हो जाएगा और पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्पेसशिप में ऑटो डिस्ट्रॉय सिस्टम मौजूद है, यानी कि हमारी स्पेसशिप किसी और ग्रह पर क्रैश कर जाती है तो वो 3-4 दिनों के बाद अपने आप ही विस्फोट करके पूरे ग्रह को नेस्तनाबूद कर देती है। अभी ये सारी बातें सुनकर साइंटिस्ट बौखला चुका था। साइंटिस्ट ने भाई लोग अपने छुपे कैमरे से एलियन की कई सारी वीडियो फुटेज खींची थी और वो उसने अपने घर पर रखी थी। अभी एक दिन साइंटिस्ट की कलीग वहाँ पर आती है और कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें देख लेती है कि साइंटिस्ट वाले के पास एक एलियन है, इसीलिए वो सारी वीडियो फुटेज लेकर वहाँ से निकल लेती है। दोपहर को 2 बजे साइंटिस्ट की कलीग सारे न्यूज़ चैनलों के सामने ये सारी एलियन की फुटेज वायरल करने वाली थी, इसीलिए साइंटिस्ट और एलियन दोनों स्टूडियो पहुंच जाते हैं वो वीडियो क्लिप वापस लाने के लिए। वहाँ पर एलियन अपनी करामती दिखाता है और साइंटिस्ट चुपके से वो सारी वीडियो फुटेज हासिल कर लेता है। लेकिन तब तक शो का टाइम हो चुका था, इसीलिए एलियन उस औरत का वेशभूषा धारण करके वहाँ पर शो एंटरटेन करने लगता है और मौका मिलने पर वहाँ से साइंटिस्ट और एलियन वो दोनों निकल लेते हैं। औरत ने ये सारी बातें सिक्योरिटी वाले, मतलब कि आर्मी वालों को भी बताई थी, इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट के पीछे लग चुके थे और उन लोगों को कंफर्म पता था कि साइंटिस्ट के साथ एलियन है, इसीलिए वो सभी लोग एलियन को पकड़ने के लिए आ रहे थे।
और साइंटिस्ट अपनी कार में एलियन को लेकर वहाँ से भाग रहा था। एलियन के पास एक छोटी सी एंटिक चीज थी जिसे वो साइंटिस्ट की कार को छोटा कर देता है और गटर के नाले में घुसा देता है। गटर के अंदर साइंटिस्ट कार चलाई जा रहा था और वो सीधे निकलती कहाँ पर है? इसी के घर के टॉयलेट में। अभी वहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एलियन कार को बड़ी करता है और उस पूरे घर को उड़ा डालता है। वहाँ पर एलियन साइंटिस्ट को कहता है कि चल बेटा मेरे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन तभी पीछे से आर्मी वाले वार कर देते और साइंटिस्ट को वहीं के वहीं बेहोश कर देते हैं। आर्मी वालों के साथ भी कई वैज्ञानिक मौजूद थे जो उस एलियन को अपनी लैब में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर यह साबित होता है कि एलियन साला मर चुका है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट की पहली वाली गर्लफ्रेंड अपने लवर को छुड़ाने के लिए आ चुकी थी, मतलब कि साइंटिस्ट को। तभी वो जादुई एलियन का सूट था, वो उसे वो गोली देता है, यानी कि च्युइंगम, तू इसे खा ले और अपने शोहर को छुड़ा के यहाँ से निकल ले। अभी वो गोली खाते ही साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी एक एलियन, जो कि वहाँ पर अफरा तफरी मचा देती है। एलियन का सूट औरत से कहता है कि मुझे किसी भी तरह से एलियन के पास ले जा, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। औरत वैसा ही करती है, सूट एलियन के ऊपर चढ़ता है और एलियन वापस जिंदा हो जाता है। यानी कि भाई लोग मैं आम भाषा में कहूँ तो यह सूट करामती वाला एंटीक सूट था एलियनों का बनाया हुआ। वो किसी भी एलियन को मरने के बाद भी वापस जिंदा कर सकता था। अभी साइंटिस्ट एलियन को कहता है कि तू साले यहाँ से निकल ले, वरना ये धरती वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी भाई लोग यहाँ पर एलियन ने भी अपनी स्पेसशिप ठीक कर ली थी, इसीलिए वो और उसका सूट दोनों एक साथ धरती से निकल लेते हैं अपने ग्रह मंगल पर जाने के लिए। यहाँ पर भाई लोग इस खोपड़ी मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी है मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।